नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है? ऐसा जानते हैं क्यों है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है अंबेडकरवादी विचारधारा है। अंबेडकर साहब ने पाक पवित्र संविधान दिया इस देश को, और बीएसपी की विचारधारा अंबेडकरवादी है, इसलिए वो अंबेडकर जी के सपने को पूरा करना चाहती है। इसीलिए बीएसपी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी घोषणा पत्र जारी करती हैं, बड़े बड़े दावे वादे करती हैं। दोस्तों, अब कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ गया है, और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो दावा किया वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। ईवीएम को लेकर दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। और आज ईवीएम पर कांग्रेस की पोल खुल गई है, कांग्रेस की सच्चाई बाहर आ गई है। वो कांग्रेस पार्टी जो ईवीएम को लेकर नपे तुले बयानबाजी कर रही थी, उसके एक नेता दिग्विजय जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए था, जिनकी वजह से मायावती जी को कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नहीं आने दिया गया। यह व्यक्ति तो सड़क पर दिखता है, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता ईवीएम के मामले पर चुप हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? घोषणा पत्र मैं आपको दिखाऊंगा आज। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने हैरान कर देने वाला दावा कर दिया है। इससे पहले मैं दावे पर आऊं, सबसे पहले कांग्रेस ने, खासतौर से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर 2 से 3 दिन के अंदर क्या क्या बयान दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं घोषणा पत्र पर आऊंगा कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले आप राहुल गांधी का 2 बयान सुनिए। 2 बयान। एक बयान है 31 मार्च 2024 का। राहुल गांधी क्या कहते हैं ईवीएम के मामले को लेकर, जरा सुनिए दोस्तों। उसके बाद मैं घोषणा पत्र दिखाऊंगा। उसके बाद मायावती जी का महत्वपूर्ण बयान भी सुनाऊंगा। महत्वपूर्ण बयान, मायावती जी का सबसे महत्वपूर्ण बयान ईवीएम को लेकर, ऐसा बयान आज तक किसी ने नहीं दिया। राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। प्लेयर खरीदकर, कैप्टन को डराकर, अंपायर पर दबाव डालकर और ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सब मिलाकर भी वह 180 पार करने की हालत में नहीं है। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। आगे सुनिए, आगे सुनिए दोस्तों, आगे सुनिए। आगे राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए। एक और बयान इनका आज का बयान है, आज का बयान, और इसी बयान के बाद घोषणा पत्र आया। नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम मैच फिक्सिंग के 180 पार नहीं हो रहे। साफ तौर पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ही ऐसा लगता है कि ईवीएम का समर्थन करना शुरू कर दिया है। क्यों? रुकिए जरा, ये देखिए दोस्तों, पहले आप घोषणा पत्र देखिए। यह घोषणा पत्र दरअसल इंग्लिश में है। वी प्रॉमिस टू रिस्टोर द वोटर ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस, वी विल अमेंड द इलेक्शन लॉ टू combine the efficiency to the electronic voting machine EVM and transparency of ballot paper। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में अगर मैं करूं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, सुनिएगा ध्यान से। ईवीएम पर तमाम हंगामे के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो चुनाव ईवीएम से ही कराएंगे, वीवीपैट से मैचिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, जो कांग्रेस नेता मत पत्र से, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे,
दिग्विजय जैसे सरीखे नेता आंदोलन की बात कर रहे थे, माहौल बना रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी की जो असली पोल है वो खुल चुकी है। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में ये घोषणा कर रही है कि अगर सत्ता में आती है तो वो चुनाव ईवीएम से कराएगी। हालांकि एक शर्त ऐड कर दी गई है, वीवीपैट से मैचिंग कराई जाएगी। अगर ईवीएम से दिक्कत थी तो कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं लिखा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी, अगर आपने ईवीएम का विरोध किया था तो क्या आपने इसीलिए किया था कि आप ईवीएम से चुनाव भी कराएंगे और ईवीएम का विरोध भी करेंगे? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कांग्रेसियों को, राहुल गांधी के तमाम सलाहकारों को, राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जो हालत इस समय है, कांग्रेस पार्टी की हालत को लेकर, कांग्रेस पार्टी की कथनी करनी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा ने भी कांग्रेस को लताड़ लगा दी है। किस तरीके से लगाई लताड़, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो पत्रकार कल को कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, अब वो भी कांग्रेस के एजेंडे से, उसकी नीति से, योजनाओं से ऊब चुके हैं। अब देखिए क्या दे रही है कांग्रेस पार्टी, लोगों को क्या कह रही है। युवा न्याय गारंटी, भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, युवा रोशनी, पेपर लीक से मुक्ति, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। अब घोषणा पत्र में अगर आप ईवीएम का समर्थन करेंगे तो कल को आप किस मुंह से कहेंगे कि ईवीएम गलत है? बीजेपी क्या कहती है, जहां वो जीते कहते हैं ईवीएम और लोकतंत्र ठीक है, जहां हार जाओ वहां ईवीएम और लोकतंत्र खतरे में है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का अर्थ है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो तर्कों के साथ विरोध करिए और अगर समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन करिए। एक तरफ तो आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं वो मुलाकात नहीं करता और दूसरी तरफ आप ही ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, तो कल को जो चुनाव आयोग है क्या वो एग्जाम्पल नहीं देगा आपका कि आपने तो ये बात अपने घोषणा पत्र में लिखी है? दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर कर विपक्ष के सभी नेताओं के मेहनत पर पानी फेर दिया? दोस्तों, ये बहुत गंभीर सवाल है और जितने आंदोलन प्रदर्शन हुए इस मामले को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाग नहीं लिया। दिग्विजय जैसे नेता नजर आए, दिग्विजय से मैंने जो भी सवाल किया, इस शख्स ने मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। मैं दिखाता हूं आपको एक क्लिप दोस्तों, देखिए दिग्विजय से मैंने सवाल किया तो दिग्विजय कैसे भाग रहे थे इसी मुद्दे पर, जरा देखिए। रोड उतर गए सर, ईवीएम की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी आगे? दो शब्द तो बोलिए कम से कम। अरे दो शब्द तो बोलिए, मेरे लिए तो बोलिए कम से कम। तो दिग्विजय जी नहीं बोल रहे हैं ईवीएम को लेकर। हाँ, तो दोस्तों ये क्लिप आपने देखा, दिग्विजय सिंह ने मेरे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्या दिक्कत थी मेरे सवाल में? एक शब्द नहीं बोल पाए दिग्विजय सिंह। दोस्तों, मानवर कांशीराम जी कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। अगर दोनों एक ही नहीं होते तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले जनसंघ थी। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी खुद को ये लोग कहते हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो ने ईवीएम को लेकर अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर रखा है। जितने भी बयानात मायावती जी के सामने आए उसमें यही कहती हैं वो कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब हम जीतते थे, लेकिन जब से ये मशीन आई हमारा वोट परसेंटेज गिरा है। ये मायावती जी का अपना दावा है, अपना बयान है और मायावती जी इस बयान से पलटी नहीं है। लगातार वो कह रही हैं कि इसमें खामी है, इसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष के तमाम नेताओं के मेहनत पर ये कहकर कि सत्ता में आए तो ईवीएम से चुनाव कराएंगे, सबके मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही सत्ता में आएगी? बड़ा सवाल तो ये है, 2024 में क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आप वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा का एक क्लिप देखिए जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत परेशान हो गए हैं अवसार शर्मा। जरा देखिए किस तरीके से कांग्रेस पर बरस रहे हैं। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि भाई चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों में आप सेकेंडरी पार्टी हैं, आप मजबूत नहीं हैं। दिल्ली में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, यूपी में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, बिहार में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, मगर फिर भी अगर आप तड़ी मारें कि नहीं साहब मुझे टिकट चाहिए, मुझे ज्यादा टिकट चाहिए, और फिर उसके चलते गठबंधन के ऐलान में देरी हो, तो ये गलत है। तो सुना आपने अवसार शर्मा को। अवसार शर्मा जी लगातार कांग्रेस की तारीफ करते थे, राहुल गांधी की तारीफ करते थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने की तो उस पर तमाम स्टोरीज इन्होंने की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अवसार शर्मा ही अब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं जो मैं कहा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या वजूद है कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली में क्या वजूद है कांग्रेस पार्टी का, बिहार में क्या वजूद है कांग्रेस पार्टी का। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, कितनी सीटों पर आएगी? दोस्तों, जहां जहां मुकाबला जिस जिस राज्य में बीजेपी कांग्रेस के बीच है, वहां कांग्रेस क्या सही तरीके से फाइट कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो राहुल गांधी जो ईवीएम पर हमला बोलते थे, ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, अब राहुल गांधी क्यों पलटी मार रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्यों पलटी मारा? घोषणा पत्र में इस बात को क्यों डाला कि सत्ता में आए तो चुनाव कराएंगे ईवीएम से? हालांकि वीवीपैट के पर्चियों की मैच कराने की बात डाली जा रही है, लेकिन ईवीएम से चुनाव कराएंगे आप? मतलब ये कि ईवीएम नहीं हटनी चाहिए, मतलब ये कि वीवीपैट के पर्चियों के 100% काउंटिंग से बात बन जाएगी, यही कहने का मतलब है? दोस्तों, क्या आप लोग कांग्रेस के इस स्टैंड से क्लियर हैं? क्या आप लोग सहमत हैं? दोस्तों, याद करिए, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस दौरान क्या राहुल गांधी ने कभी ईवीएम के मुद्दे पर बात की? आखिर में जाकर 14 मार्च 13 मार्च के आसपास मुंबई में जाकर इन्होंने ईवीएम पर पहली बार जुबान खोली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कभी भी ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी 1982 में ईवीएम को लेकर आई। ईवीएम से 2009 में 2004 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। उसके बाद 2009 के बाद आंदोलन शुरू हुआ। 2013 में वीवीपैट लगाया गया। हालांकि अब जो आंदोलन है असली, जो गैर राजनीतिक संगठन कर रहे हैं, वो असली मायने में आंदोलन माना जा रहा है। कई सारे वकील अब ईवीएम को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए था। अपने स्टैंड पर कांग्रेस को कायम रहना चाहिए था। दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में ये बात डाली है, क्या सही किया है? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।